नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार अपने YouTube चैनल संगम जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रतिशत पढ़ रहे थे, प्रतिशत में भी संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसमें कुछ क्वेश्चन छूटे थे जिसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, यदि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे, 12.5% को भिन्न के रूप में बदलेंगे। भिन्न के रूप में जब हम बदलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/8। इस 8 को ओरिजिनल नंबर मानेंगे और इस 8 का 12.5% निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या 1 निकल के आएगी। और 1 में हम क्या जोड़ें कि 8 प्राप्त हो जाए, तो आप कहेंगे सर 1 में 7 जोड़िए 8 प्राप्त हो जाए। सही बात है, और लेकिन क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 7 नहीं जोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर जोड़ा जा रहा है 5600। इस 7 से कितना गुना ज़्यादा है, इस 7 से भाग देंगे, 7 8 56। इस 7 से 800 गुना ज़्यादा है। उसी तरह से हमारा ओरिजिनल नंबर भी 8 न होकर इससे 800 गुना ज़्यादा होगा। 8 8 64, 6400। वह संख्या कितनी होगी, 6400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। क्या करेंगे, सबसे पहले 37.5% को भिन्न के रूप में कितना होता है, 3/8। इस 8 को ओरिजिनल नंबर मानेंगे और 8 का 37.5% कितना होगा, 3 होगा। 3 में क्या जोड़े कि हमें पुनः 8 प्राप्त हो जाए। 3 में आप कहेंगे सर 5 जोड़िए, पुनः वह 8 बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर 5 नहीं जोड़ा जा रहा है, जोड़ा कितना जा रहा है, 550। इस 5 से कितना गुना ज़्यादा है, इस 5 से भाग देंगे तो 11, यानी कि 110 गुना ज़्यादा है। तो उसी तरह से हमारा ओरिजिनल नंबर भी 8 न होकर इससे 110 गुना ज़्यादा होगा। कितना, 1188। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा, वो संख्या कितनी होगी, 880 होगी। प्रश्न संख्या 3 है, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। क्या करेंगे, सबसे पहले 320 का 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, माना यक्ष संख्या जोड़ी जाए तो योग कितना हो जा रहा है, 230 के 30% के बराबर हो जा रहा है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, इधर जो कट रहा है उसको भी 0 से 0, 0 से 0, यानी 32 से कम 32 प्लस यक्स बराबर 23 तियाँ 69। अब 32 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर 69 माइनस 32, तो यक्स का मान आ जाएगा 69 में से 32 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 37। यक्स बराबर 37, यानी 320 के 10% में 37 जोड़ेंगे तो 330 के 30% के बराबर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 4 है, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई संख्या क्या है, 100% होती है, 100%। जब इस 100% में से क्या कर रहे हैं,
10% कम कर रहे हैं, -10%, तो हमें कितना मिल रहा है? 90% बचेगा। जब ये संख्या 90% हो जाती है तो कितना होता है? 54। अब वो संख्या हमें नहीं मालूम है कि कितनी है, तो लेकिन 90% बराबर कितना है? 54। अब वो संख्या भी हम निकाल लेंगे कितनी है, तो माना वो संख्या कितनी है? यक्स है। यक्स का 90%, यक्स का 90%, 90% कितना है? 54 इस डाटा के अनुसार। ठीक है, जो कट रहा है काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 छक्का 54। अब क्या करेंगे? 10 का इधर गुणा कर देंगे, जब ये पक्षांतर होके इधर जाएगा तो यक्स बराबर 10 का गुणा इधर करेंगे इसमें, तो 10 छक्का 60, यानी वो संख्या कितनी है? 60 है। ठीक है, अब उस संख्या को 60 से 72 करना है। 60 से कितना करना है? बढ़ा के 72 करना है। तो 60 पे कितने की वृद्धि हुई? सर 60 पे 12 की वृद्धि हुई, 60 पे 12 की वृद्धि हुई, काट देंगे, 12 एकम 12, 12 पचे 60, 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे, गुणे 100 कट जाएगा, यानी कि कितने की वृद्धि हुई? 20% की। 60 से उस संख्या को 60 से 72 बढ़ा के करेंगे तो कितने की वृद्धि होगी? 20% की। प्रश्न संख्या 5 हमारा है, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो? सबसे पहले हमारे पास कितना है? 100% है। 100% में से जब हम 25% कम कर रहे हैं, -25%, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यानी 75%। जब वो संख्या 25% कम कर दी जा रही है तो हमें 75% प्राप्त हो रहा है। कम करने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 225। अब वो संख्या नहीं मालूम है कितनी है, तो माना संख्या कितनी है? यक्स। अब यक्स का 75%, यक्स का 75%, 75/100 बराबर कितना? 75%, 225 के बराबर है। तो जो कट रहा है यहाँ से काट देंगे, 75 एकम 75, 75 तियाँ 225। अब क्या करेंगे? 100 को इधर लेके चले जाएंगे यहाँ से, तो यक्स बराबर 100 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। वो संख्या कितनी है? 300। ठीक है, अब इस संख्या को बढ़ाकर 375 कर दिया जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 375। कितने की वृद्धि हुई? इस पर कितने की? 75 की वृद्धि हुई। कितने पे? 300 पे, यानी 300 पे 75 की वृद्धि हुई। अब प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी कि कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 25% की। यही हमारा क्या है? आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले जितना प्रतिशत दिया है उसको भिन्न के रूप में बदलते हैं। 13% होता है 13/100। उसी तरह से कितना दिया है? 5%, 5% हमारा होगा 5/100। अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 100 होता, अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 100 होता तो 100 का 13% 13, यानी 100 का 13% 13 होता। लेकिन उसी संख्या का 5% भी निकालना है, उसी संख्या का 5%, 5% कितना होगा? 5 होगा। जब इनको जो है उसी संख्या का 13%, उसी संख्या का 5% से 16 ज़्यादा है, जब इसको माइनस करेंगे दोनों को तो कितना ज़्यादा है? 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 8 ज़्यादा है।
लेकिन क्वेश्चन कह रहा 8 नहीं ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है। इस 8 से कितना गुना ज़्यादा है? इस 8 से 2 गुना ज़्यादा है। उसी तरह से हमारी संख्या 100 न होकर इस 100 से कितना गुना ज़्यादा? 2 गुना ज़्यादा, यानी कितनी होगी वो संख्या? 200। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।